ललिता गौतम से दिग्विजय भाटी तक मेरठ में आखिर क्या हुआ, पूरी कहानी आइए जानते हैं। मेरठ की यह कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक बेटी के लिए न्याय की मांग से शुरू हुए आंदोलन की। उस आंदोलन में सामने आए अधिवक्ता रवि गौतम की, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव की, एसएसपी अविनाश पांडे से जुड़े वायरल वीडियो की और गिरफ्तारी की। फिर उसके बाद आया एक नया मोड़, किसान नेता डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ कथित मारपीट के आरोपों की, समाजवादी पार्टी सरदना विधायक अतुल प्रधान के हस्तक्षेप की और आखिर में मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के तबादले तथा पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई की। अगर इस पूरी कहानी को समझना है तो सबसे पहले हमें वापस जाना होगा ललिता गौतम हत्याकांड तक। आइए जानते हैं। मेरठ के रोहटा इलाके की रहने वाली बीए छात्रा ललिता गौतम की हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया था और देश भर में यह बात फैली। रिपोर्टों के मुताबिक 15 मई को ललिता को अगवा किया गया था और 17 मई को उसका शव रोहटा के जंगलों में बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन परिवार और समाज के लोगों का कहना था कि उन्हें पूरी तरह न्याय तभी मिलेगा जब मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी मांग को लेकर धीरे धीरे विरोध तेज हुआ और 8 जुलाई को ललिता गौतम के परिवार, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों ने मेरठ कलेक्ट्रेट का रुख अपनाया। इस प्रदर्शन में अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता रवि गौतम भी प्रमुख रूप से सामने थे और प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना शुरू कर दिया और ललिता गौतम को न्याय दिलाने तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और उसके बाद क्या हुआ ये जानते हैं। पुलिस ने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। माहौल लगातार गर्म होता गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर डटे रहे। इसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। सड़क जाम और हंगामे के बीच लाठीचार्ज की स्थिति बनी और कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जैसे रवि गौतम। और इसी दौरान कहानी का सबसे चर्चित चेहरा सामने आया, तत्कालीन मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे। एसएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने एक अलग मामला दर्शाया, तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पुलिस वाहन में मौजूद अधिवक्ता रवि गौतम के साथ एसएसपी अविनाश पांडे के कथित थप्पड़ और मारपीट का दृश्य दिखाई दिया, जो कि वीडियो में कैद है और सोशल मीडिया पर प्रचलित है। इस वीडियो ने पूरे मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी। सवाल उठने लगा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और पुलिस वाहन के अंदर बैठा है तो क्या उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है? क्या उसको थप्पड़ मारे जा सकते हैं? क्या उसको पीटा जा सकता है? दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन उग्र हो चुका था, सड़क जाम थी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल और ज्यादा गंभीर हो गए। रवि गौतम ने इस घटना का विरोध किया और आंदोलन जारी रखने की बात कही और मामला इतना बढ़ा कि रवि गौतम समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज जाने की खबर सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में कुल 8 लोगों को जेल भेजा गया और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने फिर दिग्विजय भाटी, रवि गौतम और अन्य लोगों को प्रदर्शन तथा सड़क जाम के मामले में मुख्य आरोपी के रूप में शामिल बताया। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत ललिता गौतम के लिए न्याय की मांग से हुई थी, वह अब खुद
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की कहानी बन चुका था। रवि गौतम इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि वह धरने के दौरान सामने आए थे और प्रदर्शन का नेतृत्व करते दिखाई दिए और बाद में पुलिस वाहन में उन्हीं के साथ कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यही वह बिंदु था जहां से अविनाश पांडे की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हुए। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी वायरल वीडियो का हवाला देते हुए मानवाधिकार आयोग में शिकायत की और पुलिस वाहन में मौजूद रवि गौतम के साथ कथित मारपीट पर सवाल उठाए। यानी मामला अब केवल मेरठ के कलेक्ट्रेट तक सीमित नहीं था, बल्कि मानवाधिकार के सवाल तक पहुंच गया था। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग तेज हुई और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलाई के इस पूरे घटनाक्रम के कुछ ही समय बाद अगस्त में एक नया विवाद सामने आया और इस बार नाम था डॉक्टर दिग्विजय भाटी, डॉक्टर अंबेडकर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। डॉक्टर दिग्विजय भाटी भारतीय किसान यूनियन बी आर अंबेडकर से जुड़े किसान नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ललिता गौतम मामले से जुड़े आंदोलन के दौरान भी उनका नाम सामने आया था। अब दिग्विजय भाटी और उनके साथ मोहित जाटव को लेकर आरोप सामने आए कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की। दिग्विजय भाटी का आरोप था कि वह एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे उन्होंने पुलिस की ज्यादती बताया और आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस कार्यालय में हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें एसओजी कार्यालय ले जाने और वहां भी कथित रूप से मारपीट किए जाने के आरोप सामने आए। हम आपको एक बात बताएं, जैसे दिग्विजय भाटी के शरीर और आंख पर चोट के वीडियो सामने आने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। उनके साथी मोहित जाटव ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन यहां भी हमें पत्रकारिता की सबसे जरूरी बात याद रखनी होगी। आरोप और साबित तथ्य दो अलग अलग चीजें हैं। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने पुलिस पर आरोप लगाए, जबकि तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस का पक्ष था कि पुलिस कर्मियों के साथ विवाद के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। यानी एक तरफ किसान नेताओं का आरोप था तो दूसरी तरफ पुलिस का अपना पक्ष। इसी बीच मामला राजनीतिक रूप से भी गर्म हो गया। इसमें समाजवादी पार्टी के सरदना विधायक अतुल प्रधान इस पूरे मामले में खुलकर सामने आए। अतुल प्रधान रात में थाने पहुंचे और दिग्विजय भाटी तथा मोहित जाटव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस और तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे पर गंभीर सवाल उठाए। अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि किसान नेताओं के साथ पुलिस ने गलत व्यवहार किया और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। इस तरह ललिता गौतम के मामले से शुरू हुआ विवाद अब एक नए चरम में पहुंच चुका था। आप सोचिए, आप समझिए इस बात को। एक तरफ जुलाई में रवि गौतम के साथ पुलिस वाहन में कथित मारपीट का वीडियो सामने आया था, तो दूसरी तरफ अगस्त में डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आ गया। दोनों मामलों में एक नाम चर्चा में था। वह नाम था तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे। यही वजह थी कि अब सवाल सिर्फ किसी एक घटना का नहीं रह गया था। सवाल उठने लगा कि आखिर मेरठ पुलिस की कार्यप्रणाली क्या थी। क्या पुलिस कानून व्यवस्था संभालते हुए जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल कर रही थी? क्या प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का व्यवहार नियमों के मुताबिक था? और क्या पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के साथ
मारपीट के आरोपों को निष्पक्ष जांच हुई? इन सवालों के बीच डॉक्टर दिग्विजय भाटी मामले में एडीजी स्तर से जांच के आदेश दिए गए और जांच डीआईजी को सौंपे जाने की बात सामने आई। यानी अब मामला आधिकारिक जांच के दायरे में आ चुका था। इसी बीच राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया। दिग्विजय भाटी के साथ अतुल प्रधान सामने आए, अन्य नेताओं ने भी सवाल उठाए और शासन स्तर पर शिकायतों की चर्चा होने लगी। इसके बाद 21 अगस्त की रात उत्तर प्रदेश सरकार ने कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए और मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को उनके पद से हटा दिया गया तथा उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध किया गया। उनकी जगह बीबीटीएस मूर्ति को मेरठ का नया एसएसपी बनाया गया। यहां एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, किसी अधिकारी का तबादला अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही है, लेकिन यह भी सच है कि उनका तबादला ऐसे समय हुआ जब उनके कार्यकाल से जुड़े दो बड़े विवाद चर्चा में थे। एक ललिता गौतम प्रकरण के दौरान प्रदर्शन और रवि गौतम से कथित मारपीट का मामला और दूसरा दिग्विजय भाटी तथा मोहित जाटव से कथित मारपीट का मामला। इसके बाद नए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के आने के साथ पुलिस विभाग में कार्रवाई का एक और अध्याय शुरू हुआ। किसान नेताओं के साथ कथित मारपीट के मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किए जाने की कार्रवाई सामने आई है। इसका मतलब यह नहीं कि वे दोषी साबित हो चुके हैं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें जांच के दौरान मौजूदा जिम्मेदारी से हटाया गया है। अब पूरी कहानी को एक अलग लाइन में जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह बताती है। ललिता गौतम की हत्या हुई, परिवार और समाज ने न्याय की मांग की। 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर धरना हुआ। रवि गौतम इस आंदोलन के प्रमुख रूप से सामने आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, पुलिस बल प्रयोग किया गया, रवि गौतम को हिरासत में लिया गया और पुलिस वाहन के अंदर उनके साथ एसएसपी अविनाश पांडे के कथित थप्पड़ का वीडियो वायरल हुआ। रवि गौतम समेत कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया। इस कार्रवाई पर सवाल उठे और मानवाधिकार स्तर पर शिकायत तक पहुंची। इसके बाद अगस्त में किसान नेता डॉक्टर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने पुलिस पर कथित मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। उन्हें चोटिल होने के वीडियो सामने आए। अतुल प्रधान उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। पुलिस ने आरोपों को खारिज किया। एडीजी स्तर पर जांच बैठी और फिर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला हो गया। इसके बाद नए एसएसपी ने पुलिसकर्मियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का अंतिम सच क्या है? क्या रवि गौतम के साथ पुलिस वाहनों में जो हुआ वह कानून के दायरे में था? क्या ललिता गौतम के न्याय के लिए बैठे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जरूरी थी या उसमें ज्यादती हुई? क्या दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ वास्तव में पुलिस हिरासत में मारपीट हुई? क्या पुलिस का पक्ष सही है या किसान नेताओं के आरोप? और क्या इन घटनाओं में कहीं ना कहीं एक ही प्रशासनिक कार्यशैली की झलक दिखाई देती है? इन सवालों का जवाब हमें राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि जांच से मिलेगा। अगर वीडियो मौजूद है तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो उसे देखा जाना चाहिए। अगर सीसीटीवी फुटेज है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। अगर पुलिस के पास अपने रिकॉर्ड है तो उन्हें भी जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कानून और लोकतंत्र में पुलिस को कानून लागू करने का अधिकार जरूर है, लेकिन
पुलिस की कानून से ऊपर नहीं है। अगर प्रदर्शनकारी कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पुलिस कर्मियों पर भी कानून तोड़ने या हिरासत में मारपीट करने के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की निष्पक्ष जांच भी उतनी ही जरूरी है। इसी तरह किसी राजनीतिक नेता का पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना अपने आप में आरोप को सच साबित करना है या साबित नहीं करता, और पुलिस अधिकारी का आरोपों को खारिज करना भी अपने आप में उसे निर्दोष साबित नहीं करता। सच वही होगा जो जांच और सबूत से सामने आएगा। ललिता गौतम के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। रवि गौतम के साथ हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के लगाए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर किसी पुलिसकर्मी ने कानून की सीमा पार की है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन अगर जांच में आरोप गलत पाए जाते हैं तो यह बात भी सार्वजनिक रूप से सामने आनी चाहिए, क्योंकि न्याय किसी एक पक्ष का नहीं होता, न्याय सबका होता है। मेरठ की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ललिता गौतम से शुरू हुई यह कहानी अब पुलिस की जवाबदेही, जनता के अधिकार, किसान नेताओं की आवाज, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच खड़ी है। अब नजर जांच पर है। जांच बताएगी कि रवि गौतम के साथ क्या हुआ, दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ क्या हुआ, पुलिस की भूमिका क्या थी और आखिर किसकी जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन एक बात तय है, ललिता गौतम के लिए उठी आवाज अब सिर्फ एक परिवार की आवाज नहीं रह गई है। यह सवाल बन चुकी है कि जब जनता न्याय मांगने सड़क पर उतरती है तो पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जब पुलिस पर ही सवाल उठे तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रेड। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और जवाब मांगना हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार।